Hello students, good morning. You are welcome to standard 9th maths classes from Novelwood School. We were discussed about graph of linear equation in two variables in exercise 4.3. एक्सरसाइज 4.3 में लास्ट क्वेश्चन जो है वो बाकी है, हम लोग अब वो लेने वाले हैं. एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8. It is the last question of that exercise, and given is what in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. कंट्रीज कुछ हैं जैसे कि यूएसए है, कनाडा है, वहां पे टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है. Whereas in countries like India it is measured in Celsius. हमारी कंट्री में सेल्सियस में मेजर होता है. ये दोनों यूनिट हैं टेम्परेचर के, ठीक है, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है. इक्वेशन कुछ ऐसा गिवन है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32. अब ये इक्वेशन जो है एक तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही हुआ. इसमें दो वेरिएबल ही है, एक फ़ारेनहाइट है, दूसरा सेल्सियस है. इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको फ़ारेनहाइट गिवन हो तो आप सेल्सियस फाइंड आउट कर सकते हो, सेल्सियस गिवन हो तो फ़ारेनहाइट. हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में. फर्स्ट वन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबोव using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis. आपको इसी इक्वेशन का यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना है. तो चलिए फर्स्ट वन जो है वो आपका ग्राफ में आएगा. देखिए इसमें ग्राफ की कैलकुलेशन हम ग्राफ में ही पीछे करते हैं, आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया. तो सबसे पहले हम करते थे किसी भी एक वेरिएबल को मेन करते थे, याद है. यहाँ पे एक वेरिएबल ऑलरेडी मेन है ही, फ़ारेनहाइट. तो सेल्सियस की डिफरेंट वैल्यू के लिए फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना होगा. अब यहाँ पे सेल्सियस में 1 नहीं लूंगा. क्यों 1 नहीं लूंगा? बिकॉज अगर 1 लूंगा तो ये फ्रैक्शन रहेगा, तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा और ग्राफ पे आपको फ्रैक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट करने में डिफिकल्ट होगी. तो जैसे 5 कट हो जाए ऐसी वैल्यू लूंगा. सबसे पहले मैं टेक सेल्सियस इज इक्वल्स टू 10 लेता हूं. सेल्सियस की जगह पे क्या लूंगा, 10. तो इक्वेशन में फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या मिलेगी, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32. अब ये कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 प्लस 32. 18 प्लस 32 कितना होगा, तो 18 प्लस 32 करेंगे हम तो होगा 50. ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिली. जब सेल्सियस 10 है तो हमारी पहली सॉल्यूशन 10 एंड 50. देखिए सेल्सियस हमें एक्स एक्सिस पे लेना है, फ़ारेनहाइट ऑन वाई एक्सिस. तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, पहले एक्स की वैल्यू 10 एंड वाई की 50. ये पहली पेयर मिली. दूसरी पेयर के लिए मैं टेक सेल्सियस इज इक्वल्स टू 20 ले लेता हूँ. कितना ले लेता हूँ, 20, तो ही 5 कट होगा. तो फ़ारेनहाइट क्या आएगा, देखिए जब भी डिनोमिनेटर में कुछ गिवन हो ना तो फ्रैक्शन कैलकुलेशन में ना आए, वैसी वैल्यू लेनी है. डिनोमिनेटर में 5 है तो सी की वैल्यू ऐसी लेनी है, सीधे 5 कट हो जाए. तो F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी. सी मतलब 20 प्लस 32. 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 32. 36 प्लस 32 करेंगे तो क्या होगा, 68. ये फ़ारेनहाइट आया. तो ये पेयर क्या हुई, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 20 एंड 68. अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है. चलिए मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. देखिए अब तक हम जो लेते थे ग्राफ उसमें 1
सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लेते थे, लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट नहीं चलेगा। ये 10 x पे 10, 15, 50, 20 एंड 68 है, तो x एक्सिस पे सेल्सियस आएगा, लेकिन सेल्सियस में भी हम वैल्यू 10 10 लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50, इधर -10, -20। आपके ग्राफ में जहां तक हो वहां तक वैल्यूज लिख लेना, ठीक है। ऊपर y एक्सिस पे फ़ारेनहीट आएगा, y एक्सिस पे ये पॉजिटिव 10, 20, 30, 40, 50, 60। अभी और ऊपर जाएंगे तो 70 लेना पड़ेगा आपको, 70 तक जाना पड़ेगा क्योंकि 68 है y की वैल्यू मैक्सिमम। अब नीचे नेगेटिव वैल्यूज -10, -20, -30 डार्क लाइंस पे लेना है। मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में -40, -50। अब पहला पॉइंट कौन सा आया? 10, 50, 10 एंड 50 यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट कौन सा आया? 20 एंड 68। x की वैल्यू 20, y की 68, x की वैल्यू 20, y की 68 जो है वो 60 एंड 70 के बीच में आएगी कहीं पे। अब इन दोनों में से पास होने वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो वो ऐसे पास होगी, ठीक है। 0 अगर इसको ले ले, ये 0 -32, 32 5 160 अपॉन 9 ऐसे, मतलब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो 32 में से पास होगी। ये हो गया हमारा ग्राफ। आपको ग्राफ पेपर पे अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ग्राफ पेपर का फर्स्ट वन काम हो गया। अब इसी क्वेश्चन में और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पहले आप ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे के वीडियो में हम आगे जो पूछा गया है उसके लिए कैलकुलेशंस करते हैं। अब जो कैलकुलेशन मैं करूंगा वो आपको अपनी फेयर बुक में करनी होगी। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 8, उसमें सेकंड वन करके आएगा। पहले ये इक्वेशन लिख लेना, फिर सेकंड वन करके जो कैलकुलेशन आएगी वो करेंगे। ये ग्राफ पेपर पे, ये पीछे ग्राफ पेपर पे ये ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। क्लियर? ये लिख लीजिए। चलिए अब सेकंड वन में कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछा है। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट? अगर सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहीट में कितना होगा? सेल्सियस में 30, तो मैं क्या लिखूंगा हियर? C इज इक्वल्स टू 30। C की वैल्यू आपको 30 गिवन है, तो अभी इस इक्वेशन में C की जगह पे 30 रख दो, तो क्या होगा? F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। कट करोगे तो ये 5 6 जा 30 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 6 जा क्या होगा? 54 प्लस 32। 54 प्लस 32 करोगे तो हो जाएगा 86। ये हो गया फ़ारेनहीट। ये सेकंड वन इज ओवर। चलिए अब थर्ड वन में क्या है वो देखते हैं। If the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? Fahrenheit गिवन है आपको। Fahrenheit कितना गिवन है? 95 डिग्री। Fahrenheit कितना गिवन है? 95। तो आपको सेल्सियस फाइंड आउट करना है। इसमें F की जगह पे 95 रख दो, तो क्या होगा? F की जगह पे क्या आ जाएगा? 95। 95 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C फाइंड आउट करना है, प्लस 32। प्लस 32 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? -95। ये 5 को डायरेक्ट इधर मत लेके आना, क्योंकि 5 पूरे के डिनोमिनेटर में नहीं है। पूरे के डिनोमिनेटर में वो तभी आता है। प्लस 32 इधर आएगा, हो जाएगा -32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C, ठीक है। तो चलिए 95 माइनस 32 करेंगे तो क्या होगा? 5 माइनस 2 इज 3, 9 माइनस 3 इज 6, 63 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C।
अब c की वैल्यू चाहिए, इन दोनों को इधर लेके आओ, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। 63 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू c। 9 7 जा 63, सो 7 5 जा 35, c इज इक्वल्स टू 35। ये हो गया, सेकंड इज ओवर। चलिए अब थर्ड वन इज ओवर, फोर्थ पे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम फोर्थ में देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहीट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहीट क्या होगा, फ़ारेनहीट 0 है तो सेल्सियस क्या होगा, ये आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको बता दूं, अगर सेल्सियस 0 होगा तो फ़ारेनहीट 32 होगा। फ़ारेनहीट कितना होगा, 32, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। और अगर फ़ारेनहीट 0 होगा तो ये होगा -32 5 जा -160, -160/9 होगा। ठीक है, पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, और -160/9 रख दोगे, पॉइंट में कर लो ना। 9 1 जा 9, 79, 8 सा 72, 17, 17 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, वो होमवर्क में करना, दोनों है, दो कैलकुलेशन होगी इसमें। पहले c इज इक्वल्स टू 0 लेके f फाइंड आउट करना, f इज इक्वल्स टू 0 लेके c फाइंड आउट करना। अब लास्ट वन, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. आपको फ़ारेनहीट और सेल्सियस की दोनों की वैल्यू कहीं पे सेम हो सकती है। आप बोलोगे सर कैसे होगी, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। पहले एज्यूम कर लो, लेट फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू सेल्सियस, दोनों इक्वल है ऐसा एज्यूम कर लो। अब इस इक्वेशन में किसी एक की जगह पे दूसरा रख दो, f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू f प्लस 32। अब वहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो f का f इधर हो जाएगा, एलसीएम इज 5, इसके पास 5 है तो ये 9f ऐसे ही रहेगा, प्लस का प्लस, इसके पास 5 नहीं है तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 160। 5 इधर आएगा, डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में, 5f इज इक्वल्स टू 9f प्लस 160। अभी 9f को इधर लेके आओ, प्लस है कैसा होगा, माइनस, 5f माइनस 9f इज इक्वल्स टू 160। 5f माइनस 9f का आंसर होगा -4f इज इक्वल्स टू 160। -4 उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में, किधर जाएगा, डिवीजन में, 160 अपॉन -4, 4 जा 16, सो f इज इक्वल्स टू -40। तो -40 के लिए दोनों की वैल्यू सेम होगी। सम इज ओवर एंड एक्सरसाइज इज ओवर, ये लिख लीजिए। अब छोटी सी नोट्स आएंगी एंड फिर उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज 4.4 बहुत छोटी है, वो ले लेंगे, फिर इसी वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, कुछ ग्राफ से रिलेटेड नोट्स हैं, 1 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में कुछ स्पेशल कोएफिशिएंट की एबिलिटी है तो ग्राफ कैसा मिलेगा। इफ a इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0, मतलब x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जब दोनों 0 होगा तब इक्वेशन क्या बनेगा, by इज इक्वल्स टू 0। by इज इक्वल्स टू 0, b को साइड चेंज करवाओ, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब होगा ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज x एक्सिस। y इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ क्या मिल जाएगा, खुद x एक्सिस खुद मिलेगी, x एक्सिस जो है वो y इज इक्वल्स टू 0 है पूरा। वैसे ही जैसे हमने बोला x का कोएफिशिएंट एंड c 0 है तो x एक्सिस, वैसे y का कोएफिशिएंट एंड c 0 है तो क्या ग्राफ क्या मिलेगा, y एक्सिस, क्योंकि उस टाइम पे ax इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0 है तो y एक्सिस मीन्स इक्वेशन ऐसा है तो
एंड y इज इक्वल्स टू 0 है तो x एक्सिस, मतलब देखिए अगर x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों 0 हैं तो ग्राफ मिलेगा x एक्सिस, y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म दोनों 0 हैं तो ग्राफ मिलेगा y एक्सिस। अब दो 0 ना हो, कोई भी एक 0 हो तो इफ a इज इक्वल्स टू 0, x का कोएफिशिएंट 0 है तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तब उस टाइम पे ग्राफ ऑफ इक्वेशन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस को पैरेलल होगा एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, एंड y एक्सिस को कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अगर x का कोएफिशिएंट 0 है तो पैरेलल टू x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। अगर b इज इक्वल्स टू 0 है, y का कोएफिशिएंट 0 है, देन पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको लिख के देता हूं x इज इक्वल्स टू 3। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, लिख सकते हो। अब इसमें y वाला टर्म ही नहीं है तो y का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 0 मतलब b इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 4.4 इसके जैसी है। और अगर c 0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 है, तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन में से सिर्फ पास होगा, वो किसी को परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं होगा, बट वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन में से। चलिए एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन कौन सा गिवन है, y इज इक्वल्स टू 3। y इज इक्वल्स टू 3 मतलब y का कोएफिशिएंट 1 है, x का नहीं है, x का कोएफिशिएंट a इज इक्वल्स टू 0। तो इसका ग्राफ कैसा मिलना चाहिए, पैरेलल टू x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। अभी हम ड्रॉ करेंगे। अब इसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको इन वन वेरिएबल में भी देना है, तो पहले मैं इन वन वेरिएबल ही ले लेता हूं। तो चलिए वन वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन अगर वन वेरिएबल में करना है तो सिर्फ आपको एक नंबर लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हो गया नंबर लाइन, ये इधर 0 पॉजिटिव 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3। तो इसमें y इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल में क्या है, इन टू वेरिएबल ये आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है, टू वेरिएबल वाला। वन वेरिएबल वाला बुक में, टू वेरिएबल वाला ग्राफ में। y इज इक्वल्स टू 3, टू वेरिएबल है तो आपको प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 0 0 नहीं, 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 -1 -2 -3, नीचे भी -1 -2 -3 -4। y इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू 3, ये y एक्सिस, उसकी वैल्यू 3 मतलब ये। अब ये जो पूरी लाइन होगी ना वो आपको सिर्फ ड्रॉ कर लेनी है। ये हो गया y इज इक्वल्स टू 3 का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए मैंने जैसा कहा था a इज इक्वल्स टू 0 है तो ये पैरेलल टू x एक्सिस मिला, ये x एक्सिस और x एक्सिस को ये पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ये y एक्सिस और उसको कैसा मिला, परपेंडिकुलर। सेम वे सेकंड वन है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको ये टू वेरिएबल वाला ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब दूसरा इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा है, ये मैं निकाल देता हूँ, मैं इसी में आपको अभी समझा दूंगा, आपको सिर्फ कर लेना है फटाफट, ठीक है। 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 9। अब इसमें x को मेन करो, +9 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, -9, और 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में जाएगा तो x इज इक्वल्स टू -9/2। तो इसमें देखिए y का कोएफिशिएंट, y वाला टर्म नहीं है, y का कोएफिशिएंट b 0 है,
तो पहले तो इसे भी वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट आपको फेयर बुक में करना है। x की वैल्यू -9/2, इसे पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 4.5 होगा। कितना होगा? 4.5। तो -4.5 आपको इधर नंबर लाइन बड़ी करके -4.5 रिप्रेजेंट करना होगा। सेम वे x एक्सिस पे -9/2, तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके इधर -9/2 -4.5 लेके उसका जहां पे -4.5 होगा वो पूरा ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो वो जो है वो y एक्सिस को पैरेलल होगा और x एक्सिस को कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर? ये टॉपिक 2 बार देख लेना। 1 मार्क में पूछा जा सकता है, एकदम शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन डिटेल ज्यादा है, कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत है। सो आज के वीडियो में इतना ही। चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गुड बाय, जय हिंद।